नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। आज मुजफ्फरपुर में जनता दल यूनाइटेड के व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ की संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल यूनाइटेड व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमल नोपानी आए। उन्होंने चौपाल समाचार से बात करते हुए संगठनात्मक बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में वरीय संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। संगठन विस्तार पे चर्चा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो जन योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना और संगठन को मजबूती प्रदान करना और व्यवसायियों के हितों की बात करना। जो पिछले 15-17 सालों से व्यवसायी बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने लोगों का विश्वास बढ़ाया और काम करने की इच्छा शक्ति लोगों में जागी। उन बातों को जन जन तक पहुँचे, उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम पूरे बिहार में भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। आज इसी सिलसिले में बेतिया, मोतिहारी और आज आपके शहर मुजफ्फरपुर में हम यहाँ पे हैं और संगठन विस्तार पे चर्चा होगी। नए जिला अध्यक्ष की घोषणा करना है, निर्णय बाद में होंगे ऊपर लेवल पे। नगर अध्यक्ष के बारे में चुनाव करना है और जो व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए और क्या कदम उठाने हैं सरकार और क्या बेहतर कर सकती है व्यवसायियों के हितों के लिए, उसके लिए भावना को अभी जानने के अवसर है। इनकी भावनाओं को जान करके इनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना, उस बीच का दायित्व मैं जो निर्वाह कर रहा हूँ और आज आप लोगों के बीच आया हूँ बिना भावना जाने। और यहाँ के पूरे बिहार में जो व्यवसायी समाज है या औद्योगिक क्षेत्र है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया हो, व्यवसाय लोगों के विस्तार हो, उद्योगों की स्थापना हो। उससे संबंधित यदि किसी भी व्यवसायी भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या उसका कोई समाधान करना है जो प्रदेश स्तर पे हो सकता है, उसके लिए हम व्यवसायी भाइयों के बीच आए हैं, आम जनता के बीच आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला कल एक उज्जवल भविष्य के रूप में बिहार के व्यवसायी एवं औद्योगिक समाज इसको देखें। कोरोना काल में व्यवसायियों की ज़्यादा क्षति हुई है जी, क्या इसके बारे में सरकार कुछ सोच रही है? जी, कोरोना काल में सबसे बड़ा नुकसान हमारे छोटे मझोले व्यवसायी जो रोड के ऊपर बेचारे दुकान चलाते थे, उस आमदनी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। उसकी समस्याओं के लिए जो सरकारी योजना के तहत जो लाभ मिला वो पूरे बिहार को नहीं पूरे देश को जानकारी है कि उनको क्या लाभ मिला। उनको जो अनाज की ज़रूरत थी या जो उनके खाते में जो सरकारी सिस्टम थे उस सिस्टम के अनुसार उनको लाभ मिला। अब वो पुनः कोरोना से उबर करके सामने आए हैं, उनकी भी बातों को हम लोग जिक्र में ले रहे हैं। और यदि उनको बैंकिंग सुविधा आज 10 लाख रुपए तक माइक्रो लोन की योजना बिहार सरकार ने लागू की, वो इसलिए की कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। और उस 10 लाख रुपए में शायद आपको भी पता होगा 5 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में रिटर्न नहीं करना है व्यवसायी भाइयों को और 5 लाख रुपए में एक मिनिमम इंटरेस्ट 3 से 4% इंटरेस्ट में उनको वो ऋण मुहैया हो रहा है। उस पैसे से वो अपने आप को पुनः स्थापित करने का काम करेंगे और उसके सहारे और भी 2 व्यवसायियों को नौकरी मिलेगी। छोटे व्यवसायियों को बैंक की तरफ से लोन देने में बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती है, छोटे व्यवसायी को लोन नहीं मिल पाता है। ऐसा है, आपका ये जवाब सही है कि लोन बैंक को देना है, सरकार माध्यम है, फाइनेंस तो बैंक करती है। लेकिन यदि ऐसा कोई भी मैटर संज्ञान में हो, यदि उस छोटे व्यापारी का आधार कार्ड है और यदि पैन कार्ड है उसका और बैंक में अकाउंट है और यदि वो कोई व्यापार करना चाहता है तो आप मेरे पास लेके आइए, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ 50 भाइयों के बीच में कि बैंक को लोन देना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी व्यवसायियों के साथ दोहन किया जा रहा है, जगह जगह नाला खोल दिया गया है, व्यवसायियों का लगन का समय है, उनकी दुकानदारी बंद हो गई है। अगर शहर को सुंदर और खूबसूरत बनाना है तो जब खूबसूरत शहर बनेगा, सुंदर बनेगा तो यहीं के व्यवसायी उसका आनंद भी लेंगे। तो अगर अच्छी चीज़ प्राप्त करना है, चूँकि ये योजनाएँ जो मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार के 7-8 जिलों में चल रही है, तो हर जिलों में आज आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, आप पटना आइए, राजधानी है, वहाँ पे भी आधे से ज़्यादा रोड में कार्य हो रहे हैं। ये स्वच्छ अभियान का
और स्वच्छ बिहार का और स्मार्ट सिटी के विषय में। तो अभी हमारा ऐसा मानना है माननीय कि अभी 6 महीना कम से कम जो है 1 साल 6 महीना और लगेंगे यदि हमको सुंदर मुजफ्फरपुर, सुंदर बिहार को देखना है। तो हमारा आपका भी ये दायित्व बनता है कि हम भी कुछ उस चीज़ को स्वीकार करें और प्रशासन को मदद करें ताकि काम जल्द से जल्द हो सके और हम लोग उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।